सभी को नमस्कार। बेसिक पार्ट फर्स्ट की क्लास में आपका सभी का स्वागत है। हम आज बात करेंगे क्योंकि सिलेबस इंट्रोडक्शन के बाद हमारी ये पहली क्लास होगी, तो उस लिहाज से आज हम ये जानने चाहेंगे कि जनरली बॉटनी में क्या क्या है, आप उसको किस प्रकार से स्टडी कर पाएंगे। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि आपको एक प्रकार से सभी पेपर्स के बारे में एक ओवरव्यू मिल जाए। 12वीं क्लास में जो आपने पढ़ा है वो थोड़ा बहुत आपको याद भी होना चाहिए। अगर 12वीं क्लास वाला मैटर आपको याद है तो हम देखते हैं कि जो किंगडम कॉन्सेप्ट है, जगत प्रणाली जिसको हम कहते हैं, उसमें पंच जगत प्रणाली के अंतर्गत जो 4th नंबर पे कैटेगरी आती है वो आती है प्लांटी। और चूंकि अपना जो टॉपिक है वो बॉटनी से रिलेटेड है, बॉटनी का इंट्रोडक्शन है, तो हम देखेंगे कि जो प्लांटी है वही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट भी है। पंचजगत प्रणाली के अंतर्गत अगर हम देखें तो विशेष रूप से 2 कैटेगरी है। एक तो है थैलोफाइटा, हालांकि हम क्लासिफिकेशन को डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, अभी जनरली जो डिस्कशन होना चाहिए वो करते हैं। थैलोफाइटा और दूसरा है एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा बेसिकली स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते कि थैलोफाइटा क्या है, एम्ब्रियोफाइटा क्या है, या फिर उनको ये भी होता है कि क्लास में क्या पढ़ेंगे हम, जबकि ये इतनी आसान चीज़ है। अगर आप एक बार ढंग से इसको रीड कर लें या देख लें तो आपको ये ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो उसी लिहाज से हम बात करें थैलोफाइटा की। थैलोफाइटा के अंतर्गत हम देखें तो इसमें एक वर्ड है थैलो। थैलो का मतलब थैलस। थैलस थैलस का मतलब था बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक, थैले समान संरचना। जो थैले जैसा है उसको हम थैलोफाइटा कहते हैं, सीधा सा है। दूसरी कैटेगरी है एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियो में इसका मीनिंग भ्रूण से है, एम्ब्रियो से ही है, भ्रूण। और फाइटा जो वर्ड है, दोनों में फाइटा लगा हुआ है। फाइटा का मतलब होता है प्लांट। तो अगर हम इन दोनों के आगे जोड़ दें तो ये हो जाएगा बैग लाइक प्लांट और ये हो जाएगा भ्रूण युक्त प्लांट। तो सीधा सीधा है कि जिनकी स्ट्रक्चर बैग के समान है या थैलस के समान है उसे थैलोफाइटा कहा गया है, और जिसके अंदर भ्रूण का निर्माण हो उसे भ्रूण समान एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं। बेसिकली ये मोटा मोटा डिफरेंस हम कह सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंस सफिशिएंट नहीं है, काफ़ी नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें तो इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है एल्गी में और ब्रायोफाइटा में। हमारे सिलेबस का सबसे मेन पोर्शन है, और इसको जो डिवाइड किया गया है वो है टेरिडोफाइटा, उसके अलावा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। बेसिकली ये और ये चारों जो है वो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है। सिर्फ ये एक एंजियोस्पर्म ऐसा है जो सेकेंड ईयर के सिलेबस में है। सेकेंड ईयर में हम इसको पढ़ेंगे, हमारे लिए काम का नहीं है। थैलस लाइक स्ट्रक्चर में जो एल्गी है वो आप जानते हैं कि प्राइमरी प्लांट बोल सकते हो आप इसको, प्रारंभिक पौधे अगर हम कहेंगे तो ये प्राइमरी प्लांट्स के रूप में आपको मिलेंगे, और वहाँ उगते हैं जहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा हो।
कुछ ऐसी एल्गी भी है जो मॉइस्चर में उगती है, लेकिन मोस्टली अगर हम एक ही वर्ड में बोलेंगे तो जल इनके लिए नेसेसरी है। इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट से इसके बाद में इनका निर्माण हुआ और ये एम्फीबियंस कहलाते हैं, प्लांट एम्फीबियंस या कि पादप जगत के उभयचर हम कह सकते हैं इनको। पादप जगत के उभयचर, कारण उभयचर का मतलब होता है जो जल और स्थल दोनों में रह सके उसे उभयचर कहते हैं। टेरिडोफाइटा और ये हायर कैटेगरी हो गई, ये बेसिकली लैंड प्लांट है, स्थलीय पादप हैं। इसके बाद स्थल की ही और सारे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ तक अगर हम देखें तो जल महत्वपूर्ण कारक रहा है। हालांकि जल तो इसके लिए भी जरूरी है, लेकिन अगर मोटा मोटी बात करें तो इन चारों प्लांट्स के लिए जल बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक हम आगे बात करें कि सिलेबस वाइज क्या है, तो हम देखेंगे कि जो किंगडम प्लांटी है उसके अंदर जो सबसे लोअर कैटेगरी है एल्गी, वो हमारे पेपर फर्स्ट में लगती है सवाल एल्गी। और इसमें बेसिकली ये क्या है इसके बारे में है। इसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन है, उसके बाद में इनका पिगमेंट सिस्टम है और मेंबर हैं। आज हम एल्गी और ब्रायोफाइटा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये एक्वेटिक है, जलीय है, कुछ एक अपवाद छोड़ दे तो वो जो नमी में पाए जाएंगे। इसका मतलब इनका जो कंप्लीट जीवन है जिसमें वेजिटेटिव साइकिल और रिप्रोडक्टिव साइकिल दोनों ही जल में संपन्न होते हैं। बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्लांट हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट और फूड। पिगमेंट के बेसिस पर इसकी लगभग 12 क्लास बताई गई है। हालांकि अलग अलग क्लास वैज्ञानिकों ने अलग अलग क्लासिफिकेशन में अलग अलग क्लास बताई है, लेकिन अगर बड़ी बात करें पिगमेंट सिस्टम के बेसिस पर तो 12 क्लास डाली गई है। वो क्या है वो बाद में बात करेंगे। इसके अंदर पिगमेंट के टाइप मेन बेस हैं, इसीलिए ये अलग अलग रंगों में मिलते हैं, लाल, भूरे, हरे, नीले, हरे, सुनहरे। और रिजर्व फूड की बात करें तो भी वो डिफरेंट प्रकार का है। स्टार्च तो मेनली है ही, इसके बाद फ्लोरिडियन स्टार्च है, इसके अंदर ऑयल ड्रॉप्स है, फैट है और बहुत सारा है। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन में काम आते हैं। एल्गी के अधिकांश प्लांट हैप्लॉइड हैं। अधिकांश क्या है तो कैटेगरी हैप्लॉइड की है, हैप्लॉइड कैटेगरी है। तो इसके जीवन में टू एंड कंडीशन बहुत कम समय के लिए आती है, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं होता, उससे पहले ही यहाँ पर मियोसिस हो जाता है, मियोसिस, और ये फिर से हैप्लॉइड प्लांट में बदल जाती हैं। तो इस प्रकार का जो जीवन चक्र है जिसमें मेन जनरेशन ये है, उसे हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स पर थोड़ा सा विकसित पौधा है, हालांकि उसकी बहुत सारी नेचर एल्गी से मिलती है। ब्रायोफाइटा दो वर्ड हैं, ब्रायो इट मीन्स ब्रायोन, ब्रायोन का मतलब होता है मॉस प्लांट,
मोस्ट कैटेगरी के प्लांट हैं, लेकिन अर्लियर मेंबर जो है वो थैलस स्ट्रक्चर ही दर्शाते हैं, और कुछ डेवलप जो है वो लीफी स्ट्रक्चर शो करते हैं। लेकिन लीफी स्ट्रक्चर होने के बाद भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। मेनली जो शरीर है वो मेन बॉडी और राइजोइड्स में बटा होता है। हाँ, स्फैग्नम जैसे हम बात करें, स्फैग्नम या फिर एंथोसिरोस, ये थोड़े से ऊंचे लक्षण दिखाते हैं, लेकिन ओवरऑल सिमिलर है। ये जो कैटेगरी है वो उभयचर है, इसका मतलब ये स्थल पे रह सकते हैं, लेकिन जल जरूरी है, और जल बेसिकली जनन के लिए ज़रूरी है, इसीलिए इनको उभयचर कहा गया है। हमारे सिलेबस की बात करें तो 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट है इसमें। पहला तो जनरल इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, ये आपको यूनिट 4 में मिलेंगे। इसके अलावा मेंबर हैं, मेंबर हमारे पास 3 ही हैं, उसमें बल्कि इस बार 4 कर दिए। इसमें एक तो रिक्शिया है, मार्केंसिया है, एंथोसिरोस है और स्पैग्नम है। ओवरऑल अगर सिस्टमेटिक तरीके से इनको देखें तो ये सिलेबस बड़ा ज़रूर लगता है, लेकिन है नहीं, बहुत आसान सा है। डे टू डे जो क्लास होगी उसके द्वारा हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि ये कितना इजीली एक्सप्लेनेबल है। तो प्रारंभिक जो हम इंट्रोडक्शन है कल से शुरू करेंगे, अगली क्लास से शुरू करेंगे, जिसमें हम ब्रायोफाइटा और एल्गी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।